हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस का स्कैम के बारे में जो आप लोगों को पता नहीं होता है। पोस्ट ऑफिस में खाता खोलाने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, ये जानकारी रहना आप लोगों के बहुत ज़रूरी है। अभी भी 10% ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोला जाता है, और वो इसी कारण पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं खुलाता है, कहीं उनका रुपया डूब ना जाए और उनका रुपया लेकर कोई भाग ना जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाना चाहते हैं और अगर आप लोग नहीं खुलाए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने का प्लान ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको डर लगता है तो छोटा सा प्लान से आप लोग खाता चालू कर सकते हैं। चलिए मैं प्लान बताता हूँ आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाते हैं तो इसका नाम रखा गया है पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आरडी स्कीम और 2026। पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आरडी स्कीम 2026, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और लिखा है मासिक जमा और कुल जमा ब्याज और 5 साल बाद। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा करते हैं तो वो मासिक जमा मतलब महीना में कितना जमा करिएगा और कितना प्रॉफिट होगा, और 5 साल के बाद आप लोगों को कितना मिलेगा, शायद इतना प्रॉफिट किसी भी बैंक में नहीं मिलता है। और अगर आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में रुपया जमा जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं अगर अभी के क्रिएटर अभी को देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने के नियम में डर ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आप लोगों को डर लगता है कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाएंगे, अगर मेरा रुपया डूब जाएगा, तो आप लोग कम से कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप आत्मविश्वास नहीं बनेंगे तब तक आपको डर लगता है। आपको डर के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको डर लगता है तो 100 रुपया मासिक जमा करने पर आपको 60,000 कुल जमा होगा, मतलब 6,000 होगा। मासिक 100 रुपया जमा करिएगा तो एक साल में 1200 रुपया होगा, और 12 पंचे 60, 5 साल में आपको 6,000 रुपया जमा करना होगा। 5 साल में 6,000 और महीना का 100 रुपया। तो आपको डर लगता है महीना में आप लोग 100 नहीं 1,000 भी मधु गुटखा और सीकर खाकर थूक देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में डर लगता है तो आप लोग यहाँ पर 100 जमा कीजिए, आपको कुल 5 साल में 6,000 होगा। 6,000 में आपका ब्याज कितना बनेगा? 1,113.58 पैसा। और ये जो ब्याज दर है ये है 6.7% ब्याज दर। अगर आप लोग स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, किसी भी बैंक में अगर ब्याज आप लोग लेना चाहेंगे तो वो 4% है। सीधा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से ब्याज के माध्यम में बहुत अधिक है। आपको 6,000 में और 1,136.58 रुपया ब्याज होगा। आपको 5 साल के बाद आपको 7,136.58 रुपया मिल जाएगा। आप लोग अपने खाता में, यकीन नहीं है तो जमा कर छोड़ दीजिए, आपको 7,136 रुपया आपको मिल जाएगा। और दूसरा प्लान है 200 रुपया। अगर आप लोग पर माह जमा करते हैं, ये 200 अमाउंट बहुत छोटा हुआ, तो 5 साल में 12,000 हुआ। 12,000 में आप लोगों को 2,273.16 पैसा, 2,273.16 पैसा आपको ब्याज बनेगा। 5 साल में आपको यहाँ पर 14,273 रुपया आपको मिलेगा। और तीसरा जो है ये है 300। अगर आप लोग जमा करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं 300 मिडिल क्लास का जितने भी हैं, गरीबों रेखा का जितने भी हैं, गरीबों रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी कुछ प्रॉफिट मिल सके और वो अपने आय का अच्छा खासा बचत कर सकें। अब यहाँ पर 300 तो 18,000 हुआ। 300 रुपया अगर आप लोग जमा करते हैं तो 18,000 हुआ, क्योंकि 12×3=36 और 5 साल में 18,000 हुआ। 18,000 को आपको 3,409 रुपया और 0.74 पैसा आपका ब्याज बनेगा। तो आपको 5 साल में 21,400
₹9.74 मिलेगा अगर आप लोग 300 रुपया जमा करते हैं तब। अब यहाँ पर बाकी बात है 400 रुपया। अगर आप लोग 400 रुपया जमा करते हैं तो कुल ब्याज आपको कुल रुपया आपको 24,000 हुआ है। 24,000 हुआ है। 24,000 में आपको 4,546.90 यानी 4,546 रुपया सूद बनेगा और आपको मिलेगा 28,546 रुपया और 32 पैसा आपको मिलेगा। अगर आप लोग 500 रुपया जमा करते हैं तो 30,000 आपको 5 साल में होगा। 500 अगर मासिक जमा करते हैं तो 5 साल में 30,000 होगा, जिसका ब्याज 5,682.48 पैसा होगा। और यहाँ पर आपको 35,682 रुपया और 90 पैसा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये मैं छोटा अमाउंट बता रहा हूँ। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 600 रुपया। 600 रुपया अगर मासिक जमा करिएगा, 600 रुपया अगर महीना का जमा कीजिएगा तो आपको 36,000 रुपया होगा। 36,000 में 6,819 रुपया आपको ब्याज बनेगा। 6,819 रुपया और 48 पैसा आपका ब्याज बनेगा। आपको 42,819 रुपया 5 साल के बाद ये मिलेगा। 36,000 में सीधा 4,000। अगर आप लोग छोटा अमाउंट, अगर आप लोग बड़ा अमाउंट करिएगा तो उसका परसेंट अलग है। अगर आप लोग 700 रुपया महीना जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 700 रुपया जमा करते हैं तो 42,000 हुआ। 42,000 में आपको 7,956 रुपया 0.6 पैसा हुआ। 7,956 रुपया 0.6 पैसा हुआ। आपको 49,956 रुपया 0.6 पैसा आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अगर आप लोग 800 रुपया जमा करते हैं महीना, 800 जमा करते हैं तो 48,000 हुआ। आपको 9,992 रुपया यानी 9,092 रुपया आपका ब्याज बनेगा। 0.64 पैसा ब्याज बनेगा, जिसका आपको 97,092 रुपया और 64 पैसा आपको ब्याज मिलेगा। देखिए ये छोटा अमाउंट, सबसे कम अमाउंट। अगर आप लोग महीना का 900 रुपया जमा करेंगे तो 5 साल में 54,000 हुआ। यहाँ पर 54,000, आपको 54,000 में से आपको यहाँ पर 10,229 रुपया 22 पैसा होगा। 10,229 रुपया 22 पैसा होगा, जिसमें आपको 64,229 रुपया और 22 पैसा आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अगर आप लोग 1,000 रुपया जमा करते हैं तो महीना का 60,000 हुआ। 5 साल में 60,000 हुआ और 60,000 में आपको 11,365 रुपया 80 पैसा आपको ब्याज बनेगा। 60,000 में यहाँ पर 11,000 ब्याज बन जाएगा। कुल मिलाकर 71,365 रुपया और 58 पैसा मिलेगा। इस तरह से देखिए, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में छोटा सा अमाउंट लगाकर और अपने खाता खुलाकर उसमें लगातार जमा कर 5 साल तक जमा करिएगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। अगर आप लोग लंबे जमा करिएगा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस से प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से प्रॉफिट ले सकते हैं। स्कीम जान जाइए और प्रॉफिट लीजिए, और आप लोगों को खाता पोस्ट ऑफिस में बहुत आसानी से खुल जाएगा और पोस्ट ऑफिस कहीं नहीं भागेगा, आपको 1 रुपया भी लेकर नहीं भागेगा और अच्छे खासे प्रॉफिट दिलाएगा। अगर जानकारी अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। कोई भी दिक्कत या परेशानी होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो उसी टॉपिक पर मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।